पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। फैमिली का सब लोग आ गया है। नहीं अम्मा, अब फैमिली पूरी हो गई है। आरती से पहले परिवार वालों के हाथ में कलावा बंधवा लीजिए। जी। पंडित जी ने सिर्फ फैमिली मेंबर्स को बुलाया है, तो तू बीच में क्यों आ रहा है? पंडित जी, परिवार में सभी ने कलावा बांध लिया है। आप वो मुझे दीजिए, मैं रख देती हूँ। आप आरती की तैयारी शुरू कीजिए। ओके सनी, इन लोगों को इग्नोर करना ही बेस्ट है। कीर्ति, परिवार में अब सिर्फ तुम ही बची हो। आओ, तुम भी आरती कर लो। सनी के बिना मैं ये आरती नहीं करूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पंडित जी, घर के सभी सदस्यों ने आरती कर ली है, बाकी की आरती आप कर लीजिए। ये प्रसाद सब में बांट देना। अपनी छोटी औकात के साइज की जो नाटक कर रही हो ना, सब दिख रहा है मुझे। रली, मुझे लगा अंधे हो तुम। मैं पूजा करके निकल जाऊंगी और तुम्हें पता भी नहीं चले। सरप्राइज सरप्राइज, ना मैं अंधा हूं और ना ही गधा। सब समझ में आ रहा है मुझे कि मेरी और कीर्ति की शादी का सच तुमसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए आरती नहीं करने दी ना तुमने हमें। लेकिन यू नो व्हाट, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो माहौल बिगाड़ने से बेटर है कि जो हुआ उसे मान जाओ। प्रूव कर दिया तुमने। तुम सिर्फ अंधे नहीं हो, गधे भी हो। मैंने तुम्हें पूजा करने से इसलिए रोका क्योंकि तुम जैसे शैतान और क्रिमिनल को पप्पा की पूजा करने का कोई हक नहीं है। एक बार फिर याद दिलाऊं कि जिनके खुद के घर कांच के होते हैं ना पल्लवी भाभी, वो दूसरों के घरों में दूरबीन से नहीं झांकते हैं। ये जो अच्छाई ईमानदारी का भूत सवार है ना तुम्हारे ऊपर, पहले जाके खुद अपने पति को रोको, फिर दुनिया में ज्ञान बांटना। समझ आई? तुमसे बात कर रही हूं,
तो खुद तक रखो। राघव को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। लाऊंगा। क्यों? सारे इलीगल धंधे करने का कॉपीराइट है क्या उसके पास? वो जो करता है ना, उसके सामने बहुत शरीफ हूं मैं। वैसे मानना पड़ेगा साले साहब को, ऑस्कर मिलना चाहिए उसको एक्टिंग में। ये दुनिया के सामने इतना महान बनता है जैसे सारी भगवान ने ईमानदारी उसके अंदर डाली हो। लेकिन हकीकत तो ये है कि ईमानदारी का ई नहीं है उसके अंदर। बस सनी, राघव के खिलाफ एक शब्द और नहीं। बोलूंगा, जितना मन आएगा उतना बोलूंगा। किसी के बाप में दम हो तो रोक के दिखाए मुझे, क्योंकि ना मैं तुम्हारी तरह सच मानने से डरता हूं और ना ही सच बोलने से। ऐसे घूरने से कोई फायदा नहीं है पल्लवी भाभी। एक काम करो, अपने पति से जाके पूछो कि 23 लाख की चोरी की हार की एफआईआर उसने पुलिस में क्यों नहीं करवाई। या सबसे बेस्ट, इतना पूछो कि उसके बंदे को पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया था। इतनी तो पढ़ी लिखी हो ना तुम, तो इतना तो जानती होगी कि लीगल काम करने वालों को पुलिस अरेस्ट नहीं करती है। हिंदी में वो कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इस वक्त एग्जैक्टली वही कर रहे हो तुम। खुद को सही साबित नहीं कर सकते तो दूसरों को गलत प्रूफ कर दो। नाइस ट्राई मिस्टर सनी आहूजा, बट आई एम सॉरी टू से दिस, तुम फेल हो चुके हो इसमें। राघव का कैरेक्टर सर्टिफिकेट तुमसे तो बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। अपने डायमंड्स पर कस्टम ड्यूटी नहीं पे करता है तुम्हारा पति। टेक्निकली देखा जाए तो डायमंड की स्मगलिंग करता है राघव। स्मगलर है तुम्हारा पति। एक और शब्द निकाला ना अपने मुंह से, तर देवा शपथ सांगते तुम्हारा वो हाल करूंगी कि कभी कुछ बोल नहीं पाओगे। और अगर प्रूफ कर दूं तो? तुम क्या, तुम्हारी 7 पुश्ते भी ना राघव को गलत नहीं प्रूफ कर सकती। भरोसे को भी इतना भरोसा नहीं होगा अपने ऊपर जितना तुम्हें है राघव पे। वो क्या है ना, हमारे रिश्ते ने भरोसे को एक नई डेफिनेशन दी है, वो है राघवी। वाओ, आई लाइक इट। ये जाइंट व्हील से भी बड़े विश्वास के टुकड़े टुकड़े करने में बहुत मजा आएगा पल्लवी भाभी। खरच कुत्ते की पूंछ हो तो टेढ़ी की टेढ़ी। चलो ठीक है, जाओ, दिया तुम्हें एक चांस। लाकर दिखाओ राघव के खिलाफ सबूत। अगर सबूत ले आए तो तुम जो कहोगे वो करो। याद है ना, बहुत चौड़ में थप्पड़ मारा था तुमने। अगर मैं जीता, उतने ही चौड़ के साथ, उतने ही एटीट्यूड में और उतने ही धमाके के साथ अपने पति को थप्पड़ मारोगी, और वो भी सबके सामने। और अगर तुम हार गए तो पिछली बार तो सिर्फ दुकान में थप्पड़ मारा था, इस बार तो घर से लेके बाजार तक मुंह काला करके झाड़ू से मारती हुई लेकर जाऊंगी तुम्हें। डील? डन डील। बहुत दिन हो गए मेरी झाड़ू ने किसी पर अटैक नहीं किया है, बोर हो गई होगी। आई एम हैप्पी, सबके साथ साथ मेरी झाड़ू को भी एंटरटेनमेंट मिलेगा। पल्लवी, पंडित जी भोग मंगवा रहे हैं। वहां टेबल पे रखा है,
तू चल, मैं आती हूँ। तो मैं चलूं? क्या है ना, और भी बहुत काम है मेरे पास। तुम्हारी तरह घर जमाई बनकर फ्री में बैठकर नहीं खाती हूँ। इकलौता मौका मिला है सनी आहूजा इनकी लव स्टोरी को परमानेंट हिट स्टोरी में बदलने का। इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। सच में जया जी, आपका घर तो बहुत बड़ा है। आपको बहुत दिक्कत होती होगी ना साफ सफाई करने में। और मतलब जैसे कि एक दिवाली खत्म हुई नहीं कि दूसरी दिवाली के लिए साफ सफाई करना शुरू। वैसे नौकर कितने हैं आपके पास? यही कुछ 25-30 होंगे ना? उनकी सैलरी भी आपको बहुत देनी होती होगी ना? और हो भी क्यों ना, आपके महीने के खर्चे भी तो 10-12 लाख होंगे। सुलोचना, अगली बार राघव के घर पे अकाउंटेंट की जरूरत रहेगी ना, तो वो तुम्हें बता देगा। हाँ, अमृता, मुझे वो मिठाई दोगी प्लीज? वो मिठाई नहीं, प्रसाद है। ओह ओके, समझ गया। अमृता, मुझे प्रसाद मिलेगा प्लीज? एक मिनट। अरे ऐसे नहीं लिया जाता प्रसाद। एक मिनट, इसको ऐसे राइट हैंड को लेफ्ट के ऊपर, दोनों हाथों को ऐसे, और फिर ये मोदक उसके ऊपर। अरे ऐसे मोदक नहीं खाया जाता। एक मिनट, यहाँ दो, मुंह खोलो अपना। ऐसे खाया जाता है मोदक, तभी तो स्वाद आएगा। खिला दिया मोदक? हाँ वो मैं बप्पा को भोग लगाने का टाइम हो गया। पल्लवी दी आती होंगी, अब चल। हाँ। यहाँ बाप्पा का भोग भी चांदी की थाली में लग रहा है। वाह। भोग कौन दिखाएगा? अम्मा। बेटा, ये आप नीचे रख दीजिए। टेक्निकली ये सब हमें करना चाहिए था। हमारी नई शादी हुई है। डोंट वरी बेब, अपना टाइम भी बहुत जल्दी आएगा। एक बार राघव के खिलाफ सबूत तो मिले, फिर देखना तमाशा। आप अपने बच्चों को बुला लीजिए ताकि वो एक दूसरे को प्रसाद खिलाकर बप्पा जी का आशीर्वाद ले सके। पंडित जी, बप्पा का आशीर्वाद उसी को ही मिलना चाहिए जो उसके लायक हो। मेरा बेटी ने प्रसाद खा लिया है, इतना ही बहुत है। बाहर वालों के लिए यह रस्म नहीं है। बाकी का प्रसाद मेरा बेटा राघव और पल्लवी खाएंगे।
पप्पा के आशीर्वाद से उनकी जिंदगी में खुशियों का कमी ना हो। आप दोनों आइए, यहाँ बैठकर एक दूसरे को प्रसाद खिलाइए। पंडित जी, ये सब हम बाद में कर लेंगे। नहीं जजमान, भोग अभी लगा है, प्रसाद भी अभी खाना होगा। राघव बेटा, बाप्पा का प्रसाद है, उसे नाने कहते। अम्मा की हरकत के लिए हम सॉरी। पागल है क्या? तू क्यों सॉरी बोल रही है? मुझे फर्क नहीं पड़ता इन सबसे। तुम बहुत स्वीट हो। आई लव यू। लव यू टू। अच्छा, मैं पानी लेने जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, मोदक दिखने में अच्छे लग रहे थे, 2 दिन ले आना। श्योर। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कंसाइनमेंट तो 3 तारीख को डिलीवर हो गया था। जी सर, मैं 100% श्योर हूं। मैंने आपको सारे पैसे भिजवा दिए सर। नहीं सर, मैंने आपको सारे पैसे भिजवा दिए। मेरे पास हर एक अकाउंट की पूरी डिटेल्स पड़ी है। हमने कितनी कस्टम ड्यूटी बचाई और किसको कितना कमीशन दिया, मेरे पास एक एक चीज की सारी डिटेल्स है। सर, आप समझ नहीं रहे हैं मेरी बात। सर, हमारी सारी डीलिंग्स बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है। अन्ना और मेरे अलावा इसके बारे में कोई नहीं जानता। और मैं सारी की सारी डिटेल्स एक रजिस्टर में लिख के रखता हूँ। कितने डायमंड्स कब डिलीवर हुए और कितनी कस्टम ड्यूटी हमने बचाई और किसको कितनी कमीशन दी, मैं एक एक पैसे का हिसाब उस रजिस्टर में लिख के रखता हूँ। जी, मैं अभी रजिस्टर में चेक करके आपको कॉल करता हूँ। अच्छा, तो राघव के सारे काले चिट्ठे एक रजिस्टर में हैं। पल्लवी को एक ही बार में दिखा के काम खत्म करता हूँ ना। मानसी, ये देख। और ये कहाँ है? ये शोपीस है इनके घर का। हमारे घर में कितना अच्छा दिखेगा ना। भाई तू वीडी साली इसका, पल्लवी को पता चला तो? नहीं को, उसको पता नहीं चलेगा। उसका ध्यान किधर रहता है? इतना बड़ा घर है, इतना सामान है, इतनी छोटी चीज पर उसका क्या ध्यान जाएगा। तू चल, तू चल। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पूजा तो हॉल में हो रही है ना? हाँ, कीर्ति को देखा है क्या? नहीं। ओके, थैंक यू। शायद वो रजिस्टर इसके अंदर ही है। आज रात को हर हाल में उसे निकालना होगा। Star
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।